मुंबई कहते हैं, में लोग बहुत से सपने लेकर आते हैं। ये शहर हमेशा चमकता रहता है, दिन हो या रात। लेकिन इसी चमक के पीछे ऐसी रातें भी हैं जहां डर बसता है और ऐसे राज छुपे हैं जिनसे दुनिया अनजान है। आज हम सुनेंगे भिंडी बाजार के एक लड़के सलमान की जुबानी, एक ऐसा राज जिसने पूरी रातों को बदल दिया। कुछ साल पहले भिंडी बाजार में एक अजीब डर फैल गया था। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि वहां रात में कोई एक रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक रात साभी नाम का लड़का चौक से गुजर रहा था। अचानक उसके नाक में मीठी खुशबू आई। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चला और एक बेकरी पहुंचा। वहां उसे नई ताजा नान खटाई मिली। उसने खरीदी और चला गया। अगली सुबह वो उसी चौक पर मृत मिला। डॉक्टर बोले, हार्ट अटैक। अगली रात एक पागल भिखारी वहां से गुजरा। उसे भी वही खुशबू आई। वो अभी अंदर गया, नान खटाई ली। अगली सुबह वही मौत, वही जगह। अब लोग डर गए। कहा जाने लगा, जो रात को अकेला निकलता है वही वापस नहीं आता। लोगों को शक था वो बेकरी में कुछ है। पब्लिक के दबाव पर पुलिस ने बेकरी खोली। अंदर कुछ नहीं मिला। कुछ लोग बोले, यहां कोई आत्मा है। हॉन्टेड इन्वेस्टिगेटर्स आए, कुछ नहीं मिला। लेकिन डर बढ़ गया। सलमान, नाराटिंग। हम यंगस्टर्स को कौन रोक सकता है। मैं नया यूट्यूबर था। मेरी भी खुजली थी हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करने की। मैंने दोस्तों के साथ प्लान बनाया उस बेकरी का सच जानने का। हम रात में बेकरी में घुसे। सब सामान्य था। अचानक तंदूर में आग जल उठी। हमने सोचा शॉर्ट सर्किट होगा। मेरे दोस्त ने कहा, यार कितनी प्यारी खुशबू है। वह नान खटाई की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने एक उठाई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक आधी जली औरत सामने थी। वह बोली, कितना चाहिए, ये फोकट में नहीं मिलती। मेरे दोस्त ने चीख मारी और वो औरत उससे उठाकर तंदूर में फेंक देती है। हम भय से जम गए। हम उसे बचा नहीं सके। वह हमारी आंखों के सामने जल रहा था। हम भागे, लेकिन मौत हमारा पीछा कर रही थी। चुड़ैल ने दूसरे दोस्त का पैर पकड़ा और उसे लोहे की मशीन पर पटक दिया। उसका सिर फट गया। वह उसे घसीट कर ले गई। हम छुपे हुए थे। अचानक एक छोटी लड़की मेरे दोस्त के कंधे पर हाथ रखती है। वह चीखा। लड़की उसके पैरों में चिपक गई। उसने उसका आधा पैर चबा लिया। जैसे ही वह भागा, एक और शैतान आया और उसकी गर्दन पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। अब हम 2 बचे थे। हम गेट की तरफ भागे, लेकिन चुड़ैल और बच्ची गेट पर खड़े थे। हम बाथरूम में छिप गए। बाहर से आवाजें, बाहर निकलो, कोई नहीं बचेगा। मैंने दुआ पढ़नी शुरू की। दरूद शरीफ, सूरह यासीन। मैं हिम्मत कर बाहर आया। मैंने कहा, हमें माफ कर दो, हमारी गलती नहीं। तुम इंसानों से नफरत क्यों करते हो। चुड़ैल ने कहानी बताई। पहले यहां नूर बेकरी थी। हमारी नान खटाई मशहूर थी। सामने रबिया बेकरी थी, उसको जलन हुई। एक रात उनके आदमी ने हमारे सामान में जहर मिला दिया। अगले दिन बच्चे मरने लगे। लोग गुस्से में हमारी बेकरी पर टूट पड़े। पत्थर, कांच। हम चिल्लाते रहे, हम बेकसूर हैं। लेकिन भीड़ ने नहीं सुना। राबिया बेकरी के मालिक ने कहा, जला दो इनकी बेकरी। भीड़ ने आग लगा दी। हम अंदर जल गए, मेरी छोटी बच्ची भी। मरते वक्त हमने कसम खाई, जो भी नान खटाई लेगा वो नहीं बचेगा। तब से हमारी आत्मा यही है। सलमान, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम सच दुनिया को बताएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। चुड़ैल और बच्ची गायब हो गई। ताला अपने आप खुल गया। हम बाहर आए, पुलिस को सब बताया। पुराना केस खुला। जिन लोगों ने जहर मिलाया था वो पकड़े गए, लेकिन पब्लिक को पकड़ना मुमकिन नहीं था। आज वह बेकरी शांत है, पर हर रात तंदूर में आग जलती है, नान खटाई तैयार होती है और वो अपने अगले ग्राहक का इंतजार करते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कभी कभी खुदा ऐसी परीक्षाएं लेता है कि इंसान का सब्र भी कांप उठता है। मेरा नाम मौलाना अब्दुल कादरी है। इस छोटे से गांव हरदा की पुरानी मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता था। लोग मुझे इज्जत से कादरी साहब कहते थे, लेकिन आज मैं सिर्फ एक टूटा हुआ बाप हूं, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा सलमान, अब इस दुनिया में नहीं है। सलमान 3 साल से दिल्ली में नौकरी कर रहा था। हर महीने फोन पर बात करता, लेकिन इस बार उसने कहा, अब्बा मैं इस बार खुद आऊंगा, 2 दिन में पहुंच रहा हूं। मैं और उसकी अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
घर में मिठाई बन रही थी, उसकी पसंद की शेर खुरमा तक रखती थी। उसने कहा था कि वो सुबह की गाड़ी से आएगा, मगर खुदा जाने क्यों वो आधी रात को ही स्टेशन पर उतर गया। शायद उसने सोचा होगा कि हमें परेशान न करे। किस्मत देखो, वही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। सलमान ने स्टेशन के बाहर से एक रिक्शा लिया और बोला, भाई हरदा गांव तक चलोगे? रिक्शा वाला बोला, भाई इतनी रात को वहां नहीं जाता, बस मस्जिद के मोड़ तक छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, आगे मैं पैदल चला जाऊंगा। मस्जिद के मोड़ से हमारा घर बस आधा किलोमीटर था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था। गांव में लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे मत रुकना, वहां कुछ अजीब है। पर मेरा सलमान शहर में पला था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। आधी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सलमान धीरे धीरे चलता हुआ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की झूला झूल रही थी, करीब 7-8 साल की, सफेद कपड़े पहने हुए और बिल्कुल चुप। सलमान ठिठक गया, बोला, अरे बेटा, इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस झूला झूलती रही। उसकी आंखें जमीन पर टिकी रहीं। ने जरा सख्त लहजे में कहा, देखो रात बहुत हो गई है, घर जाओ, ठंड लग जाएगी। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, बस झूले की चींची की आवाज आती रही। को गुस्सा आने लगा। वो बोला, बोलती क्यों नहीं हो? घर कहाँ है तुम्हारा? और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो रुका और फिर पलट कर देखा। झूला अब ज्यादा ऊंचाई तक जा रहा था, मगर अब वहां रस्सी नहीं थी। सलमान की सांस अटक गई। वो देख रहा था झूला किसी रस्सी से नहीं, बल्कि किसी औरत के पैरों से झूल रहा था। ने ऊपर नजर उठाई और जो उसने देखा, उसके जिस्म की सारी रगें जम गई। वो औरत नहीं थी, वो चुड़ैल थी। लंबे काले बाल, लाल आंखें और उसका मुंह उल्टा मुड़ा हुआ। वो पेड़ की डाल से उल्टी लटकी हुई थी और उसके पैरों से वही झूला झूल रहा था। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आवाज ठंडी थी मगर जहर से भरी। मेरी बेटी को क्यों डांटा तूने? सलमान कांप उठा, उसकी जुबान थम गई। वो औरत पेड़ से उतरने लगी, पर उलटी दिशा में। उसके हाथ जमीन की तरफ, पैर ऊपर, और हर कदम के साथ पेड़ की डालियां हिलती जा रही थी। पीछे हटने लगा, पर उसके पांव जड़ हो गए। वो चिल्लाई, अब तू भी हमारे साथ चलेगा? और अगले ही पल वो उस पर टूट पड़ी। उसने को उठाया, हवा में उछाला, जमीन पर पटक दिया। वो बार बार उसे मारती रही, झटके देती रही। मेरा बच्चा, मेरा सलमान, चीखता रहा। कहते हैं उस रात आधी बस्ती उसकी चीखों से जाग उठी थी। जब लोग दौड़कर पहुंचे, वो चुड़ैल आखिरी बार बोली, अभी तो बच गया है तू, लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगी, तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। और हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। गांव वालों ने सलमान को पेड़ के नीचे पाया, अधमरा, खून में लथपथ। कई दिन वो बिस्तर पर पड़ा रहा। कभी हंसता, कभी चिल्लाता, कभी कहता, अब्बा वो फिर आई थी, मुझे बुला रही थी। मैंने हर दुआ पढ़ी, हर इलाज करवाया, मौलवियों से लेकर डॉक्टरों तक। सबने कोशिश की, पर सलमान के चेहरे पर हर दिन मौत का साया गहराता गया। 6 महीने बीत गए। हर रात वो कहता, अब्बा आज वो जरूर आएगी। और सच में हर रात उसके कमरे में कोई परछाई उतरती थी, सफेद कपड़ों में एक औरत जो बस उसे घूरती रहती थी। आखिरी रात सलमान बहुत चुप था। उसने मुझे देखा और कहा, अब्बा अगर मैं ना रहूं तो उस पीपल के पेड़ के नीचे मेरी कब्र बना देना, शायद वो फिर कभी मुझे ना ढूंढे। मैंने उसके माथे को चूमा, कहा, खुदा तुझे सलामत रखे बेटे। मगर उस रात वो अपने कमरे से निकल गया, सीधे उसी पेड़ के नीचे चला गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सुबह जब मैं पहुंचा, वो वहीं पड़ा था, ठंडी मिट्टी में, उसी पेड़ के नीचे। चेहरे पर शांति थी, मगर आंखों में डर अब भी जिंदा था। उसने अपने ही से फांसी लगा ली थी। मैंने वही किया जो उसने कहा था, उसी पेड़ के नीचे उसकी कब्र बना दी। लोग कहते हैं अब भी कभी कभी उस पेड़ के नीचे किसी बच्चे के झूले की
ची ची सुनाई देती है। मैं आज भी मस्जिद की तरफ जाता हूं तो उस रास्ते से नजरें चुरा लेता हूं। वो पेड़ अब सूख चुका है, मगर डर अब भी जिंदा है। कभी कभी हवा में वो चीखें गूंजती हैं और मैं सोचता हूं शायद वो फिर किसी को ढूंढ रही है। खुदा गवाह है, मेरा बेटा बेगुनाह था। उसने बस एक मासूम बच्ची को समझाया था, पर उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। अगर तुम कभी हरदा गांव आओ तो उस पीपल के पेड़ के नीचे मत रुकना, क्योंकि वो अब भी वहां है, अपने का इंतजार कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।